फ्रंटियर वालों ने वो बिल्कुल अलाउ नहीं किया और उसके लिए मुझसे मांग लिए $100। माय गुडनेस, मेरे को तो हार्ट अटैक ही आने वाला था क्योंकि $100 का तो नया सूटकेस ही आ जाता। घर देखो यहाँ पे इनके। और अभी जा रहे हैं यहाँ पर अपने एयरबीएनबी में। तो ये एरिया है, देखो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए आज मेरे साथ आप लोग भी चलिए, चलते हैं न्यूयॉर्क से लास वेगस। एंड लास वेगस के वीडियोस आपको काफ़ी सारे मिलेंगे अभी, उसके बाद फिर से न्यूयॉर्क के मिलेंगे। तो देखिए हम लोग पहले तो बैठे पेन स्टेशन से जाते हैं, बोर्ड करते हैं, जमाइका स्टेशन के लिए टिकट लेते हैं। जमाइका स्टेशन से फिर एयर ट्रेन मिलती है जो कि जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट पर आपको ले जाती है, और वो जो एयर ट्रेन बोलते हैं उसको। तो अभी देखो हम लोग जमाइका स्टेशन पे घूम रहे हैं, बेटा भी हमारे साथ ही जा रहा है, लेकिन वो लास वेगस तक नहीं जाएगा, वो हमको सिर्फ ड्रॉप करने गया है, ड्रॉप करने के लिए आया है और हमें वहाँ पे एयरपोर्ट पे छोड़ करके वापस चला जाएगा क्योंकि उसकी अभी काफ़ी सारे काम बचे हुए हैं यूनिवर्सिटी में उसको। तो बस अब हमारी एयर ट्रेन आने ही वाली है जमाइका स्टेशन से जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट के लिए। तो चलिए उसको हम बोर्ड करते हैं। और ये देखो वहाँ से जो उनके सामने वाला फ्रंट व्यू आता है ना, जहाँ से ट्रेन चल रही होती है और पूरा आपको दिखता है, बहुत ही अच्छा लगता है। और इतने सारे लोग सुबह सुबह यहाँ पे ट्रेन में मुझे दिखे जो जा रहे हैं JFK। और लेकिन एक्चुअली थोड़ा सा ये जो ट्रेन का शीशा था ना सामने वाला, जो ये देखो आप, अगर वो बहुत ज़्यादा क्लियर होता तो और अच्छा व्यू आता। थोड़ा सा उसमें कुछ हेज़ी था, पर कोई बात नहीं, मैंने रिकॉर्ड करने की पूरी कोशिश की है जिससे कि आप लोगों को अच्छे से दिख जाए। और मैं इसमें थोड़ा सा वॉइस ओवर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि वहाँ पर जल्दी में और वो सब, क्योंकि भीड़ भाड़ में नहीं हो पा रहा था मुझसे, और तो मैंने सोचा कि मैं इसको बाद में वॉइस ओवर करके ही आपको दिखाऊंगी। तो चलिए आप देखते रहिए मेरे साथ साथ। और हमारा अभी ये JFK टर्मिनल 1 पर जा रही है पहले, और फिर उसके बाद जाएगी JFK टर्मिनल 7 पर। हमारी फ़्लाइट होनी है JFK टर्मिनल 7 से जाएगी। फ्रंटियर से हम लोग ले रहे हैं क्योंकि फ्रंटियर हमने इसलिए ली कि वो सस्ती आती है, लेकिन सस्ती के चक्कर में मैं आपको बताऊंगी कि क्या लोचा हुआ, बहुत गड़बड़ हुई, बहुत ज़्यादा हमारा प्रॉब्लम हो गया। स्पेशली जैसे मैं बहुत कम सामान लेने के चक्कर में बहुत छोटा सा सूटकेस लिया था, लेकिन फ्रंटियर एयरलाइंस वाले इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं कि वो उसके डिमेंशंस चेक करते हैं। हालांकि उस सूटकेस में मेरा कुछ ज़्यादा सामान था ही नहीं, बहुत कम था, वेट तो ज़्यादा नहीं था, लेकिन सूटकेस का जो डिमेंशन था ना, वो तो कैरी ऑन बैगेज ही होता है, वो मैं हमेशा लेके जाती हूँ, हर फ्लाइट में लेके जाती हूँ। लेकिन फ्रंटियर वालों ने वो बिल्कुल अलाउ नहीं किया और उसके लिए मुझसे मांग लिए $100। माय गुडनेस, मेरे को तो हार्ट अटैक ही आने वाला था क्योंकि $100 का तो नया सूटकेस ही आ जाता। बट जितने में मैं सोचने लगी कि भाई मैं सोच रही थी कि मैं तो नहीं दूंगी, मैं इसमें से कपड़े वपड़े निकाल लूँगी, इतनी बात मैं सोच ही रही थी कि इतने में चीनू और मेरे हस्बैंड ने वहाँ पे $100 पे कर दिए। इमेजिन, पे कर दिए उन्होंने। मेरे को तो इतना सिर में दर्द हो गया कि उसको अब क्या करूँ मैं। मैंने उनको इतना डांटा, मैंने उनको इतना बोला कि अरे भाई मुझे सोचने का मौका तो देते, मैंने तो कपड़े निकाल देने थे उसमें से और मैं ले जाना ही नहीं था सूटकेस। मैंने तो कपड़े थे ही नहीं ज़्यादा लास वेगस ले जाने के लिए मेरे पास, मैं तो वहाँ पर भी लेना था तो, और उतने में तो मैं नया सूटकेस ले लेती यार, एयरपोर्ट से ही ले लेती मैं। तुम लोगों ने क्या गज़ब कर दिया ये। और फिर मैंने उनको बहुत डांटा, लेकिन वो लोग दे चुके थे। और मेरे को जैसे किसी को बहुत बड़ा रोग हो जाता है ना, इस बात का मुझे बहुत बड़ा रोग हो चुका था। और मैं आप लोगों को क्या ही बताऊं, आप लोग ये मिस्टेक कभी भी मत करना कि अगर बुक करना है आपने तो बुकिंग के टाइम पे ही लगेज में अगर आप थोड़ा बुक कर दोगे। मैंने तो वो भी डॉलर्स बचाने के चक्कर में ना, मैंने वो भी नहीं पे किया था कि हम तो सस्ते में जाएंगे, सस्ते में आएंगे, लेकिन भाई वो काम नहीं हुआ हमारा। तो आप लोग कभी अगर फ्रंटियर फ़्लाइट लेते हो तो प्लीज़ आप लोग अपने कैरी ऑन बैगेज का डिमेंशंस का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना। वो लोग बिल्कुल अलाउ नहीं करेंगे, और $100 तो कम से कम वो मांगते हैं पे करने के लिए। भाई बहुत ज़्यादा है, $100 तो बहुत ही ज़्यादा है। एनीवे, अब आप लोगों को जैसे पता है कि मुझे फ़्लाइट्स की लैंडिंग एंड टेक ऑफ मुझे बहुत अच्छा लगता है शूट करने के लिए। तो आप लोग मेरे साथ साथ ये भी देखिए, नज़ारे देखिए। तो न्यूयॉर्क से अब टेक ऑफ कर चुकी है फ़्लाइट और बादलों में चल पड़ी है, बीच बीच में अब बादल आएंगे।
और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है ये सब देखना और कैप्चर करना। मैं सोती भी नहीं हूँ, यही सब देखती रहती हूँ बैठ करके, और मैं कुछ कुछ सोचती रहती हूँ, अपने इमेजिनेशन में खो जाती हूँ मैं कि देखो ऐसे भी है, ऐसे भी है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। देखो कितना सुंदर लग रहा है ये नज़ारे नीचे के, बहुत ही प्यारे लगते हैं मुझे। और आप लोग भी देखना। और अभी जब ये इतने सुंदर सुंदर ना रेड रेड माउंटेन्स, रेड रेड सैंड ऐसे दिखाई देती है प्लेन में से नीचे, जो कि बहुत ही सुंदर लगता है भाई, अनबिलीवेबली सुंदर लगता है। ऐसे लग रहा है जैसे किसी ने ना कैनवस पे पेंटिंग की, सो ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर लग रहा है पानी में ऐसे। मेरे को बिलीव ही नहीं हो रहा, इतना सुंदर है। Attendants, please prepare for landing. Your cell phones now as long as you can reach them, but those other large electronics and those other carry-on items should be stowed to or at the gate. For those who live in the Las Vegas area, welcome home. For those of you who are visiting our city, we do wish you a pleasant stay. फाइनली लास वेगास चॉप हाउस। तो ये देख लो लास वेगास का एयरपोर्ट, देख लो आप। अच्छा काफ़ी बड़ा है, अच्छा खासा बड़ा है। मेरे को तो ये उससे इनफैक्ट JFK से बड़ा लग रहा है एयरपोर्ट देखने में। वैसे मतलब थोड़ा अट्रैक्टिव सा लग रहा है। इवॉल्व पायरेट्स एयरलाइन लाउंज। तो ये लास वेगास की आप ड्यूटी फ्री शॉपिंग देख लो आप।
वापस जाते टाइम अगर ले जाएं तो कितने की? ओह, ये 100 तीनों के लिए मैं सोच रहा था लेने के लिए, तीनों डिफेक्ट्स को नाइफ ये नहीं लगा के। हो गया। लास वेगास के घर। ये आ गए घर से Six 6323 I think this is 6323। नहीं, बस अब हम टैक्सी से उतर गए, कैब से, और अभी जा रहे हैं यहाँ पर अपने एयरबीएनबी में। तो ये एरिया है, देखो, मैं कल अच्छे से और बताऊँगी, अभी तो हम बहुत थके हुए हैं तो पहले अंदर जाएंगे। ये है एयरबीएनबी 6323, हिमांशु है इसके होस्ट। चलो, ये यहाँ पे है ना बेल शायद इधर से होगा। तो इनका 4 PM होता है चेक इन टाइम एंड 11 AM चेकआउट टाइम। तो ये ध्यान रखना अगर आप लोग भी आओगे तो। तो भाई अभी यहाँ लास वेगास में बजे हैं 6:30 शाम के, ठीक है। और हम अपना जो एयरबीएनबी में रह रहे हैं, जिसका मैं आपको सारा लिंक विंक सब मैं सब आपको शेयर कर दूँगी, उसका रूम टूर भी दूँगी, सब कुछ दूँगी। तो वहाँ से अभी हम पैदल करीब 1 माइल है, एक स्मिथ्स होता है यहाँ पे, स्टोर्स, मल्टी ग्रोसरीज वगैरह सब मिल जाती है। तो हम लेने जा रहे हैं कुछ अजय के लिए एग्स, और मैं ब्रेड ले लूँगी कुछ मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट के लिए। और वहीं पर कोई रेस्टोरेंट्स भी हैं बोलते हैं, तो देखते हैं अगर कुछ ढंग का कुछ लगा तो मैं सारा डिटेल डाल दूँगी कि एयरपोर्ट से यहाँ कितना टाइम लगा हमें और कैसे कैसे हम आए, मैं सब कुछ बता दूँगी आपको। हमें कितना प्रॉब्लम आया कि फॉरेक्स कार्ड में कितना प्रॉब्लम आया, और हमारे कार्ड कैसे चले, कभी नहीं चले,
और फिर वाईफाई वहाँ पर एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही कैसे ऑफ हो जाता है, तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है। फिर कैसे बुक करनी है आपने, लिफ्ट होती है यहाँ पे, ऊबर एंड लिफ्ट, तो कैब्स की वो आपने कैसे बुक करनी है वो सब बता दूँगी, और कितने डॉलर्स लगे ये सब मैं आपको डिटेल बताऊँगी। डॉलर्स तो खैर मैं अभी बता देती हूँ। हमारा कैब ने लिया पहले तो $36 दिखा रहा था, $33 के करीब। फिर हम बुक करते रहे, थोड़ा सा टाइम हो गया, तो फिर फाइनली हमें कार्ड की प्रॉब्लम की वजह से हमें 36 से 42 हो गया। हाँ, $36 से 42 हो गया फिर वो। तो $42 में हम एयरपोर्ट से अपने एयरबीएनबी में पहुँचे हैं, और करीब हमें लगा होगा आधा घंटा, उससे ज़्यादा तो नहीं लगा। कैब ने आधा घंटा लिया होगा, आधा घंटे से कम ही भले। वो आ गया, देखो सामने दिख रहा है आपको वो स्मिथ्स, और ये पीछे से हम चल के आए हैं, पूरा यहाँ से चल के आए हैं। तो यहाँ पर बहुत बड़ा है ये जो स्मिथ्स का पूरा मार्केट प्लेस है ना, यहाँ स्टारबक्स कॉफ़ी भी है पूरा। और ये देखो ऐसे लुक है, दूर से आप देखोगे तो लुक ऐसी है इसकी। उस तरफ भी रेस्टोरेंट हैं बहुत सारे, और इस तरफ भी है। तो ये देखो स्मिथ्स है, पूरा मार्केट है, ये ग्रोसरी वेजिटेबल्स सब चीज़ों का है यहाँ पे। फ्लावर्स भी हैं यहाँ, फ्रेश फ्लावर्स। स्टारबक्स कॉफ़ी इसी के अंदर है। यहाँ स्टोर्स में ज़्यादातर सेल्फ चेकआउट है,